नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी शंकर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि ईपीएफओ की तरफ से जो नया सर्कुलर जारी किया गया है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में समझाने वाला हूं। तो चलिए उस सर्कुलर को मैं आपको दिखा देता हूं और थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्योंकि पीएफ मेंबर को अभी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी कारण में हो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे ही नॉलेज वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैं सर्कुलर का पेज ओपन करके रखा हूँ। 141 पर देखिए, यहाँ देखिए पीडीएफ वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। पीडीएफ ओपन करने के बाद यहाँ देखिए 31 जुलाई 2024 को ये सर्कुलर रिलीज किया गया है। क्या लिखा गया है मैं आपको बता देता हूँ। ये एसओपी 3.0 है। देखिए 6.11 पर लिखा हुआ है केसेस इन विच। इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में समझा देता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है मेंबर्स डू नॉट हैव यूएन, यानी कि अगर पीएफ मेंबर के पास यूएन नंबर नहीं है। दूसरा देखिए, और मेंबर्स हैव यूएन, अगर पीएफ मेंबर के पास यूएन नंबर है। उसके बाद देखिए एंड सीडेड विथ आधार, और यूएन नंबर के साथ अगर आधार नंबर लिंक है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है बट द आधार डिटेल्स मिसमैच विथ द ऑफिस रिकॉर्ड, यानी कि आधार कार्ड में आपका जो डिटेल्स है और पीएफ ऑफिस में जो आपका डिटेल्स है अगर वो मिसमैच हो रहा है। के बाद देखिए लिखा हुआ है एंड द यूएन इज नॉट एक्टिव, यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए लिखा हुआ है और मेंबर्स यूएन इज नॉट लिंक्ड विथ आधार, यानी कि और पीएफ मेंबर का यूएन नंबर में आधार लिंक नहीं है। ये देखिए नीचे में लिखा हुआ है एज द मेंबर विल नॉट बी एबल टू लॉग इन टू द मेंबर पोर्टल टू सबमिट ज्वाइंट डिक्लेरेशन। अगर आप किसी भी कारण से अगर मेंबर पोर्टल पर लॉग इन नहीं कर पा रहे, या फिर आपका आधार नंबर लिंक नहीं है, या फिर आपका यूएन नंबर भी एक्टिव नहीं है, ये काम एम्प्लॉयर कर सकता है। क्योंकि एम्प्लॉयर को एक नया ऑप्शन दे दिया गया है, उनको भी एक जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म दे दिया गया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द एम्प्लॉयर शैल हैव द ऑप्शन टू अपलोड द मेंबर प्रोफाइल करेक्शन रिक्वेस्ट अलोंग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स द, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए मेंबर का ये चीज सब करने के लिए, या फिर यूएन नंबर एक्टिव करना हो या फिर आधार लिंक करना हो, एम्प्लॉयर ये काम खुद कर सकता है। क्योंकि एम्प्लॉयर को एक नया ऑप्शन दे दिया गया है, जैसे एम्प्लॉय को दिया गया है जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म। इसका यूएन नंबर एक्टिव ही नहीं है या फिर उनका आधार भी लिंक नहीं है, तो उसका तो लॉगिन ही नहीं कर पाएगा। तो किस तरीके से जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म सबमिट करेगा। इसीलिए एम्प्लॉयर को भी ये प्रोवाइड कर दिया गया है नया ऑप्शन जॉइंट डिक्लेरेशन का, जो अपना एम्प्लॉय का एक्शन रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता है। तो आप अपना एम्प्लॉयर से कॉन्टेक्ट करिए अगर आपका यूएन नंबर एक्टिव नहीं है, या फिर एक्टिव नहीं हो पा रहा है, या फिर डिटेल्स मिसमैच हो रहा है, या आधार नंबर लिंक नहीं है, तो आप अपना एम्प्लॉयर से कॉन्टेक्ट करिए, उनको बताइए कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, क्या किया जाएगा। तो आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा वो डॉक्यूमेंट्स को अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कर दीजिए। उसके बाद वो अपने एम्प्लॉयर पोर्टल पर जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म फिलअप करके वो सबमिट कर सकते हैं। ईपीएफओ का जो नया सर्कुलर जारी किया गया है उसके बारे में मैं ये चीज को ही आपको स्पेशली बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफी सारे पीएफ मेंबर का यूएन नंबर एक्टिव नहीं है। अगर जब एक्टिव करने जाते हैं तो वहां पर डिटेल्स मिसमैच दिखा देता है। दोस्तों ये अपडेट कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। पसंद आए तो एक लाइक कर देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम।